हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा किस तरीके से भारत की वस्तुओं का जो डिमांड था प्रोडक्ट्स का वो बढ़ता जा रहा था। तो यूरोपियन नेशंस जो थे उन्होंने सी रूट को डिस्कवर किया और बाद में वन बाय वन करके वो लोग इंडिया में एंटर हुए। तो पहले पोर्चुगीज आए, देन डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए। तो जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश रूल थी वो उन्होंने उनका दबाव बहुत ज्यादा था। तो जिनके सामने कोई भी ताकत खड़ी मजबूत नहीं हो पाई, तो वहां से जाना पड़ा पोर्चुगीज को, डच को, फ्रेंच को भी। बट ब्रिटिश रूल धीरे धीरे छाती चली गई, पूरे भारत में फैलती चली गई। तो अब हम देखेंगे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने रूल का जो विस्तार किया, जो उन्होंने फैलाया, और 1757 सीई से 1857 सीई तक, इन 100 वर्षों में किस तरीके से ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश रूल था वो एक बहुत ही ताकतवर रूल और उस कंपनी उभर कर आई। तो इस वीडियो में अब हम ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन देख रहे हैं। तो मैं अब रीड कर रही हूँ और एक्सप्लेन करूंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, समझिएगा भी। बाय दिस टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन अ रेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी। तो ब्रिटिशर्स का दबाव ज्यादा बढ़ता चला गया। उन्होंने फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच सभी को आउट कर दिया। तो इनकी मनोबल बढ़ गया, मन ही मन इनकी इच्छाएं भी बढ़ गई कि अब हमें और भी पैसा कमाना है और भी इंडिया में खुद को एक्सपेंड करना है। एज पर द ऑर्डर पास इन बंगाल, ओनली द कंपनी अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री ट्रेडिंग। तो बंगाल में जो रूल पास किया गया था, तो ऐसा था कि कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ओनली उसको ही परमिशन थी कि वो कोई टैक्स पे नहीं करेगी। बट हाउएवर मेनी ऑफिसर हु वर एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड डिड नॉट पे द टैक्सेस एज वेल। बट हुआ यूं कि जो प्राइवेट ऑफिसर्स थे उन्होंने भी इसका फायदा उठाते हुए टैक्स पे करना छोड़ दिया। तो जिस वजह से काफी दिक्कतें होने लगी। एज अ रिजल्ट द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन इन बंगाल रिड्यूस्ड, विच इन टर्न वाज अपोज्ड बाय द नवाब ऑफ बंगाल, मुर्शिद कुली खां। तो इससे तो क्या हुआ कि बंगाल की जो इनकम थी, लोगों ने टैक्स भरना छोड़ दिया, तो बंगाल की जो इनकम थी, जो आवक थी, वो कम होने लगी। सभी ने धीरे धीरे भरना छोड़ दिया। तो ये बात जो वहां के नवाब थे उनको अच्छी नहीं लगी कि इतनी आवक कम होने लगी। तो वो उन्होंने अपोज किया, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तो जो उस टाइम पे नवाब थे कौन थे? मुर्शिद कुली खां। दिस डिस्प्यूट केप्ट ऑन रिकरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अली वर्दी खां। उसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां आए, उस टाइम पर भी ये प्रॉब्लम चलती ही रही। आफ्टर अली वर्दी खां हिज सन सिराजुद्दौला टुक चार्ज। तो अली वर्दी खां के बाद उनके जो बेटे थे सिराजुद्दौला, उन्होंने चार्ज संभाला। ही गॉट इन्वॉल्व इनटू अ मेजर बैटल विद द ब्रिटिश। तो सिराजुद्दौला खान को भी ये बात नहीं अच्छी लगी कि इतना ज्यादा इनकम कम होने लगा। उन्होंने भी अपोज किया। तो वो सिराजुद्दौला ने कुछ बड़े बड़े स्टेप्स लिए, कुछ बड़ी लड़ाइयां की ब्रिटिशर्स के साथ, जिसमें से पहली लड़ाई कौन सी थी? बैटल ऑफ प्लासी। तो ये जो प्लासी की लड़ाई थी उसके बारे में हम देखेंगे। सिराजुद्दौला बिकम नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर 1756। तो 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ही हैड एन ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिश। तो जो उनका दबाव था ब्रिटिशर्स के ऊपर काफी ज्यादा था, प्रभाव पड़ने लगा। द ब्रिटिश हेल्प द कॉम्पिटिटर्स ऑफ सिराजुद्दौला बाय कंस्पायरिंग अगेंस्ट हिम सो दैट ही वुड नॉट रिमेन द थ्रोन ऑफ बंगाल। तो जब ब्रिटिशर्स ने देखा, अरे सिराजुद्दौला का तो बहुत ज्यादा ही कुछ दबाव बढ़ता जा रहा है, ये कुछ ज्यादा ही मतलब हमारे अपोज हो रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इनकी आर्मी, ऐसे भी ब्रिटिशर्स की आर्मी जो थी सिराजुद्दौला की आर्मी के आगे वीक हो जाती। तो उनकी ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि अभी सिराजुद्दौला को हराना है,
तो हमें साजिश करनी पड़ेगी। उन्होंने षड्यंत्र रचा और जो सिराजुद्दौला के साइड थे, जो कमांडर्स थे उनकी ग्रुप के टीम के, उनको अपनी साइड ले लिया। वो आगे हम देख रहे हैं, सुनिएगा। देयर वर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ब्रिटिश मर्चेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये लगातार जो लड़ाई हो रही थी सिराजुद्दौला जो ब्रिटिशर्स थे, ऑफिसर्स थे, मर्चेंट थे, उनके साथ टैक्स को लेकर। When the British merchant failed to pay tax which were applicable to both Indian and foreign merchant, the situation came to a boil. तो जब ब्रिटिश मर्चेंट तो फेल थे ये पे करने के लिए, तो उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने ये रूल किया कि इंडियन कंपनी को भी पे करना है अगर हम करेंगे तो ये बात तो बहुत ही ज्यादा हजम नहीं हुई इंडियंस को, और बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल होने लगा। He ordered that the British should not fortify the factory, pay the tax as per the rule and trade as per the term and condition. तो जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। This provocation was enough for Siraj to opt for war and he succeeded in expelling the British from Calcutta. तो ये जो था दबाव कि आपको टैक्स पे करना ही करना है, तो ये जो एक उकसाव था ब्रिटिशर्स के लिए, ये एक महायुद्ध के रूप में आया जिसमें सिराजुद्दौला सक्सीड हुए बाहर निकालने के लिए ब्रिटिशर्स को कलकत्ता से। बट आगे चल के क्या हुआ देखेंगे हम। द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव ब्राइब्ड मीर Jafar, the commander-in-chief of Sirajuddaulah, with a promise to confer the throne of Bengal to him and convinced him to join their side. तो जो ब्रिटिशर्स थे वो तो मजबूत, उनकी ताकत कम हो रही थी सिराजुद्दौला के आर्मी के पास। तो ब्रिटिशर्स की टीम से जो ये आए हुए थे, रॉबर्ट क्लाइव जब आए लड़ने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि सिराजुद्दौला की टीम में जो कमांडर थे उनको, मीर जाफर को अपनी तरफ ले लिया और ये कहा कि अगर तुम हमारी साइड हो जाओगे और सिराजुद्दौला हार जाएगा, तो जब एक बंगाल का जब हमारा यहाँ पे शासन चलेगा तो हम तुम्हें यहाँ पे नवाब बना देंगे बंगाल का। तो मीर जाफर को ये बात अच्छी लगी, वो उनकी साइड हो गया, ब्रिटिशर्स की साइड। चलो ठीक है, अब मैं बन जाऊंगा नवाब बंगाल का। तो ऐसा ही किया गया। ये मीर जाफर ने हाथ मिला लिए ब्रिटिशर्स के साथ। विद द हेल्प रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर्ड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो इस वजह से जो प्लासी का युद्ध था वहां पर सिराजुद्दौला की हार हुई और उनका मर्डर करने में ये सक्सीड हो गए। ये ब्रिटिशर्स जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने सिराजुद्दौला का मर्डर किया, उनको हरा दिया। तो उसके बाद दिस वाज द फर्स्ट वॉर फॉट बाय द कंपनी इन इंडिया विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। Thus, this war is considered to be a turning point in the history of India. तो ये जो प्लासी का युद्ध है, माना जाता है कि ये अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का ये पहला युद्ध था भारत में जिसमें वो सक्सीड रहे और यहाँ से पूरे भारत का इतिहास ही बदलने लगा। तो एक मीर जाफर के हेल्प लेकर उन लोगों ने एक बड़ी जीत ले ली और जो भारत के लिए काफी आगे चल के खतरा बना। तो ये हुआ बैटल ऑफ प्लासी। अब देखेंगे इसी तरीके का एक और युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। As promised, the East India Company appointed मीर जाफर as नवाब ऑफ बंगाल। तो जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि अगर हम जीत जाते हैं तो हम आपको नवाब बना देंगे, तो बना दिया गया मीर जाफर को। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड। फिर रॉबर्ट क्लाइव जो था वो इंग्लैंड वापस चला गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम मीर जाफर बिकेम हॉस्टाइल टुवर्ड्स द ब्रिटिश। तो आगे चल के मीर जाफर जो है वो खतरा बनने लगा ब्रिटिशर्स के लिए, उसकी इच्छाएं ज्यादा होने लगी और खतरा बनने लगा। तो उन लोगों ने, कंपनी ने क्या किया, द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विथ हिज सन इन लॉ मीर कासिम। तो जो मीर कासिम जो मीर जाफर का दामाद था, सन इन लॉ था, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अभी मीर
मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को हम नवाब बना देते हैं। कंपनी ने ऐसा डिसाइड किया। मीर कासिम वाज एन एफिशिएंट, डिसिप्लिन एंड क्लेवर रूलर। बहुत ही चालाक रूलर था मीर कासिम। द प्रॉब्लम अरोज बिटवीन नवाब एंड द कंपनी on account of non-payment of tax, which ultimately brought both the forces face to face with each other. तो मीर कासिम और खतरा बनने लगा टैक्सेस के लिए, उसकी और डिमांड बढ़ने लगी अंग्रेजों के ऊपर, तो अंग्रेजों को ये भी प्रॉब्लम होने लगी। इन 1763 मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी बट ही एस्केप। तो 1763 में मीर कासिम ने अंग्रेजों के साथ, कंपनी के साथ जो युद्ध किया उसमें मीर कासिम की हार हुई, बट वो वहां से बच निकला, वहां से वो भाग गया। ही reorganized his army along with the force of Nawab of Oudh, Sujaudullah and Mughal Emperor शाह आलम सेकेंड द्वितीय के साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ मिलके, सुजाउदुल्ला के साथ मिलके और नवाब ऑफ औध के साथ मिलकर जो ये मीर कासिम था, इसने एक मजबूत आर्मी तैयार की। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। द कंबाइंड फोर्स मेट द कंपनी फोर्सेस एट बक्सर इन 1764। तो ये लोग मिले, आप एक मजबूत आर्मी लेकर बक्सर के मैदान में गए युद्ध करने 1764 में। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वॉर, बट इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। एंड ऑल ऑफ अ सडन बंगाल, अवध, लखनऊ एंड मुगल एम्पायर वॉज अंडर देयर कंट्रोल। और इस तरीके से मुगल सल्तनत जो था, बंगाल, अवध, इन सब पर ब्रिटिशर्स का शासन हो गया। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा भेजा गया कि अभी आप जाओ और वहां के सिचुएशन को फिर से हैंडल करो, क्योंकि ये यूरोपियन यहाँ पे काफी ताकतवर हो रहे थे और वो लोग चाह रहे थे कि और हम अपने आप को यहाँ पर अपने रूल्स को एक्सपेंड करें। तो रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा भेजा गया। दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ट्रेडिंग कंपनी, emerge as a political power in the subcontinent of India। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के हर एक हिस्से में अपना रूल करने लगी और ये धीरे ही धीरे एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर कर आई। तो इस तरीके से जो प्लासी का युद्ध था, वहां से जो इतिहास बदला, उसके बाद तो जो अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी कदम जमा ले, जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट रहा प्लासी का युद्ध। और उसके बाद ये बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें एक के बाद जब युद्ध होते चले गए तो ब्रिटिशर्स की जीत होती चली गई और इंडियंस की हार होती चली गई और यहाँ पर ब्रिटिशर्स का शासन बढ़ने लगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो एक बार ध्यान से आप फिर से पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना इसके एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।